आकर के उपस्थित हुए। सरकार अभी हम लोग प्रयाग में आशीर्वाद मिला, खूब कृपा हुई, अचानक यहां भी प्रकट हो गए। जय 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 सरकार। हाँ तो क्या कह रहे थे, भुलाई गए ना, तो कहिए। नहीं, हाँ, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनकर विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी आप इन राक्षसों की नगरी में कैसे रह लेते हैं? विभीषण जी बोले, सुनहु पवन सुत रहनि हमारे, जिम दसन महु जीव विचार। विभीषण जी बोले, जैसे दांत के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार राक्षसों के बीच में मैं रहता हूं। विभीषण जी अपने को क्या बोले? जीभ, जोर से बोला करिए। राक्षसों को क्या बोले? दांत। अब हनुमान जी देखिए, ज्ञान इनाम अग्रगण्यम है हनुमान जी। हनुमान जी इस बात को सुनकर ज्ञान दिमाग लगाने लगे। विभीषण जी अपने को जीभ बोल रहे हैं और राक्षसों को दांत। कोई व्यक्ति किसी को जिह्वा से अपशब्द कह दे, गाली दे दे, सुनने वाले को क्रोध आएगा ना। क्रोध में वो मारेगा एक मुक्का मुंह पर। कौन टूटा? बोला किसने था? बोला था जिह्वा ने, टूट गए दांत। हनुमान जी सोचे, विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। यदि इनको अपनी पार्टी में मिला लूं तो काम करेंगे विभीषण जी और टूटेंगे सब राक्षस दांत। बस ही काम के आदमी है। भगवान का स्वभाव बताया, विभीषण जी का भरोसा प्रगाढ़ किया और युक्ति पूछकर अशोक वाटिका में जाने का। हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, जाकर वहीं ऊपर पत्तों के पीछे छिपकर बैठ गए। अब विचार करने लगे, तरु पल्लव महरहा लुकाई करई, विचार करो का भाई। क्या करूं? उसी समय रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मां को डराता धमकाता है। रावण कहता है, मां से एक बार देख लो मुझे बस तुम। मैया देखती नहीं है। रावण तो चंद्रहास खड्ग भी निकाल लिया गर्दन काटने के लिए, मंदोदरी जी ने रोक दिया। अब आप सोचिए, हनुमान जी वहीं ऊपर बैठ के देख रहे हैं। हनुमान जी कितना अपने को रोके होंगे। उनके सामने रावण मां के ऊपर तलवार निकाल के तान दिया और हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि रावण तुम्हारी औकात नहीं कि मेरी मां को छू सको, और तुमने तलवार निकाल दिया। एक बार पहले राम जी का काम पूरा कर लूं, उसके बाद मैं तुमको वचन देता हूं, बिना तुमसे मिले मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। रावण डरा धमका कर गया। मां की सेना में राक्षसी थी जिनका नाम था त्रिजटा। त्रिजटा जी के बारे में आपको एक परिचय मैं दूं। परिचय दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। ये त्रिजटा का परिचय है। सरकार दंडवत। आंखें ढूंढ रही थी आपको, हम समझ रहे हैं सरकार। जय जय। क्या परिचय दिया? त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है जो राम जी के चरण में रति निपुण विवेका, विवेकी है, राम जी के चरणों में रति प्राप्त कर चुकी है। अब आप दर्शन करिए, भरत जी तीर्थराज प्रयाग में जो मांग रहे हैं, दिनचारी, दिन में जो चरते हैं सूर्य नारायण, जैसे शाम को जाएंगे, आज ही रात में ये सब घटने वाला है। सब राक्षसियां डर गई। जाकर बार बार सीता मैया के पांव में गिरकर कहने लगी, बानर से कहिएगा ना हमारा घर छोड़ देंगे, वो ना जलाएंगे। हनुमान जी ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले, हमको तो राम जी ने एक काम कहा था, कही बल बिरह बेग तुम आए। जामन जी ने भी कहा था,
सीता जी को देखकर राम जी को आकर सूचना दे दो। ये कह रही लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी बोले लगता है मेरे आने के बाद ये सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर, तो मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले प्रभु रावण वाला तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जामवंत जी ने मना किया है रावण को छूना मत, लेकिन ये आग लगाना, राक्षसों को मारना, ये सब करके हम आएंगे। पूरे दिन हनुमान जी प्रतीक्षा किए। रात्रि के अंधकार में हनुमान जी सोचे कब जाएं, तब तक दृष्टि गई। सीता मैया इतनी व्याकुल थी, अग्नि मांग रही थी तारों से, चंद्रमा से शरीर शांत करने के लिए। मां की व्याकुलता देखकर कपि करि हृदय विचार, देन्हि मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठे कर गए। हनुमान जी महाराज भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर गए थे। प्रभु मुद्रिका मेल मुखम आए। मुख में काहे ले लिए? देखिए बानर और छोटे बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान मुख होता है। छोटा बच्चा कोई भी सामान पाता है तो कहां डालता है? मुंह में। उसी प्रकार वानर भी कोई सामान लेता है मुख में डाल लेता है। जिसका एक दूसरा कारण है, हनुमान जी को लंका जाने के लिए समुद्र पार करना है। हनुमान जी जानते हैं जामवंत जी, संपाति जी ने कहा था कि पापी जाकर नाम सुमिरे, अति अपार भव सागर तरे। जिनके नाम को जिह्वा पे रखकर जीव भवसागर पार कर जा सकता है। हनुमान जी देखिए इस मुद्रिका में भी राम नाम लिखा है, यदि इसको जिह्वा पे रख लूंगा तो लंका का समुद्र तो ऐसे ही पार हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी मुख में लेकर गए। ऊपर से मुद्रिका गिराए। सोने का रंग कैसा है? आग का रंग ऐसा ही होता है। दूर मुद्रिका गिरी, सीता मैया को लगा कहीं अशोक के वृक्ष ने मुद्रिका तो नहीं दे दिया। मां तुरंत व्याकुल होकर दौड़ के उठाई, पहचान गई ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। मां सोचने लगी ये मुद्रिका यहां आई कैसे? माया से दूसरी। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई कह रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद पड़े इतने छोटे रूप में, और जैसे हनुमान जी कूदे, सीता मैया बानर के फोटो से भी डरती थी। अयोध्या कांड में लिखा है चित्र लिखित कपि देखी डेराहि। आज सही में वानर की आकृति आ गई। मारे डर के सीता मैया ने मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले मां मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं आपका अपना हूं। मां बोली तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले राम दूत मैं मां तु जानकी, सत्य शपथ करुणा करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां मैं राम जी का दूत हूं। यह मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं। प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया बोली तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये कैसी संगति हो गई? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। सीता मैया ने हनुमान जी को गोद में लेकर दुलार किया है। हनुमान जी बोले मां चिंता ना करिए, कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरुधीरा। कपियों की सेना तैयार हो गई है, प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, आएंगे, निशाचरों को मारकर प्रभु आपको लेकर जाएंगे। सीता मैया बोली कुछ दिन अभी और रुकना पड़ेगा मुझे। हनुमान जी बोले मां क्या बताऊं, जाने को तो मैं अभी लेकर जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की प्रभु ने आपको लाने के लिए नहीं कहा है। जब हनुमान जी ये बात बोले तो हनुमान जी केवल इतने बड़े थे, अमाई की गोदी में बैठे हैं।
मां सोची कि इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां बोली अच्छा उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने कपी हैं सबका आकार आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबे चौड़े बड़े हैं? हनुमान जी बोले मां दिखावे पर न जाइए, ये नकली है, असली नहीं है। मां बोली असली अलग है क्या? हनुमान जी बोले अभी दिखाता हूं। थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिवर वीरा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माई हमारा छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मैया बोली अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे मां ने कहा बहुत बल है, हनुमान जी मां के पांव को पकड़ लिए, कहे मां नहीं बल बुद्धि विशाल। मां सब है, लेकिन जो आपने कहा ना, न हमारे में बल है न हमारे में बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने बल से नहीं करते हैं, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, उनके भरोसे करते हैं, हमारे में कोई बल नहीं है। हनुमान जी किससे ये बात बोले? मां से। देखिए संसार की कोई भी मां हो, संसार की हर मां अपने बच्चे को बलवान बनाना चाहती है। मां की दृष्टि में बेटा हमेशा कमजोर ही रहता है। हाँ, हाँ। सरकार हमारे पास एक माई अपने बेटे को लेके आई, भगवत कृपा से बच्चा बड़ा स्वस्थ था, ठीक ठाक, मतलब हाँ, मतलब बढ़िया एकदम। देख के बड़ा आनंद आया, थुल 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 गाल। तो मां के बोली महाराज ये कुछ खाता नहीं है। अब जब माई बोली तो हम वो बाबू को देखें, फिर माई को देखें, बोले माई अब कम खिलाओ। ये जानते क्यों है? जो हनुमान जी सुनते रहे और सबसे अंत में मैया ने कहा करहूं बहुत रघुनायक छो। आपके प्रभु रघुनाथ जी आप पर बड़ी कृपा करें। हनुमान हनुमान जी लास्ट वाला आशीर्वाद सुने ना कि भगवान मेरे पर कृपा करे। मां ने कह दिया निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी नाचने लगे, नाचने लगे हैं। भगवान की कृपा से बढ़कर जीवन में और कुछ नहीं है। वो क्या, कोई वो पद है वो विनय, जमी चाहता हूं नजर चाहता, जमी चाहता हूं ना जहां चाहता हूं। कृपानाथ कृपा की नजर चाहता हूं, जमी चाहता हूं न जहां चाहता। कृपानाथ कृपा की नजर चाहता हूं। मां ने कहा आपके प्रभु आप पर बड़ी कृपा करे। हनुमान जी खूब आनंद मनाए। उसके बाद कहे मां देखिए लड़का जब माई के लगे जाते है तो उसको भूख लग जाती है, ऐसे भूख नहीं लगती, लेकिन जहां माई के लगे गया उसको भूख लग जाती है। हनुमान जी बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है। मां बोली कुछ खाए नहीं हो? हनुमान जी बोले मुझे छोड़िए, उल्टा मुझे ही खाने एक आ गई थी, किसी तरह वहां से निकला हूं। अब तक किसी ने पानी भी नहीं पूछा हमसे, यहां इतने अच्छे अच्छे फल लगे हैं मां खा लूं। मां बोली रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही। आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। मां बोली मां तो हनुमान जी का बल देख चुकी है। मां ने कहा जाओ हृदय में बैठे प्रभु को पहले भोग लगा लेना फिर खाना।
हनुमान जी चले। देखिए हनुमान जी क्या बन के गए हैं, कहिए कहिए। हनुमान जी राम जी के क्या बन के गए हैं? दूत। भारत के दूत हर देश में बैठे हैं, उनको राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर। उनका काम क्या है? राजदूतों का जिस देश में गए हैं उस देश की भारत के प्रति क्या रणनीति चल रही है ये भारत को बताना, उस देश की सैन्य क्षमता में क्या क्या बदलाव हो रहा है भारत को बताना। क्यों? भविष्य में यदि कोई युद्ध पड़ जाए उस देश से तो भारत तैयार रहे, ये राजदूत का कर्तव्य है। राम जी के दूत बन के गए हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी को पता लगाना है यहां पर कितने प्रकार के योद्धा हैं, युद्ध में सहायता मिलेगी। अब हनुमान जी सोचे हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के परेड करा के सब दिखाया जाएगा 26 जनवरी के जैसा, फिर उत्पात किया जाए कि सब हमको पकड़े मारे लड़े, तो लड़ेंगे तो पता चलेगा कितना बल वाले सब योद्धा हैं यहां पर। ऐसा मन में प्लानिंग करके हनुमान जी गए। पहले पेट भर के खाएं, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। आदमी को केवल इतने याद है, इसके बाद वाला नहीं याद है। महाराज 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, यह बस याद है काम का, लेकिन इसके आगे है 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। रोज कितने लोग नहाते हैं आप लोगों में से? हम तो दिन में 2 बार नहाते हैं। सरकार जाड़े में लोग नहाते नहीं है, बाथरूम में गए निकल पॉलिश करके चले आए। हमारे एक परिचित है दुबई में रहते हैं, बोले महाराज हमारे दादाजी बड़े सख्त थे। दादा वो नियम बनाए थे कि सवेरे उठकर डेली पहले नहाना है और नहाकर तब रामचरितमानस का 11 दोहा पढ़ना है, उसके बाद कोई काम करना है। उनके घर का नियम था। अब बोले महाराज गर्मी में तो निकल गया, और जब जाड़ आ गया ठंड, अब सुबह 5 बजे कैसे नहाए? तो हम लोग क्या किए, जाते थे कल में मुंडी घुसा के केवल इतना भिगा के बाल और मुख और पोंछ के आके पढ़ने लगते थे। तो 1 सप्ताह बाद बाबा जी को शक हो गया, बोले ना ये जरूर कुछ गेम कर रहा है लोग। तो एक दिन पढ़ के हम उठे तो बाबा बोला इधर आओ, नहाए हो? बाल छू लीजिए, नहाए। बोले कुर्ता उतारो। बोले क्यों? उतार कर जनेऊ स्पर्श कराओ, देखिए जनेऊ भीगा है कि नहीं तुम्हारा। बोले महाराज उस दिन तो पकड़ा गए हम लोग। तो उसके अगले दिन से मुंडी भिगाते थे, जनेऊ निकाल के जनेऊ धो के फिर पहन लेते थे। 1 सप्ताह इसमें चला, फिर बाबा को शक हुआ कि ना जरूर गेम चल रहा है। बोले इधर आओ, बाल छुआओ। देखिए बाबू जी जनेऊ निकाल के देख लीजिए, जनेऊ छुए, जनेऊ गीला। बोले पैंट खोलो। कमर में डाना पहनते थे बच्चे, डाना समझते हैं? बोले डाना छुआओ, देखे भीगा है कि नहीं भीगा। अब डाना नहीं भीगा है। तो फिर बोले महाराज अब मुंडी भिगाओ, जनेऊ भिगाओ, डाना भिगाओ, इससे अच्छा नहा लो। फिर हम लोग नहाना शुरू कर दिए। हनुमान जी चले, जाकर पहले यहां तो क्या चल रहा था, सतम विहाई भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, और अंत में है सब काम छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। ये जीवन का पाथेय है। तो ये बाद वाला 2 याद नहीं है, पहल का जरूर याद है, सतम विहाई भोक्तव्यम, भोजन करिए। एक आदमी से पूछा गया क्या कर रहे थे? खा रहा था। अब क्या करोगे? खाऊंगा, फिर शाम को फिर खाऊंगा। भोजन अवतार। हनुमान जी गए